हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की जीके क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जीके क्लास की एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अगर शुरू से अंत तक हर एक वीडियो को आप प्रॉपर देख रहे हो तो आप एक जीके के बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे और आपको अच्छी खासी जानकारी होगी जो अलग अलग तरह के एग्ज़ामों में आपको हल करने में उन प्रश्नों को मदद करेगा। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन के साथ, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होते हैं? तो जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं वो जीवाणुओं के लिए माने जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता को शरीर में बढ़ाता है और वे किससे प्राप्त होते हैं? तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। पौधे के नामकरण की द्विनाम पद्धति का श्रेय किसे जाता है? तो यह कैरोलस लिनियस को जाता है। इन्होंने ही पौधों को दो तरह के नामों से जाना, जैसे कि एक जनरली जो किसी स्थान पर पौधे पाए जाते हैं तो उनके स्थानीय नाम होते हैं, तो अलग अलग जगहों पे एक ही पौधों के अलग अलग नाम होते थे। तो इससे क्या होता था, बहुत सारे सूचियों में उन नामों को शामिल करने में परेशानी महसूस होती थी। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि उन सारे पौधों का एक नामकरण कर दिया जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक ही नाम से जाना जाएगा। और इसकी विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग वहां से जाके द्विनाम पद्धति के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो पौधे के नामकरण की द्विनाम पद्धति के श्रेय किसे जाता है? तो कैरोलस लिनियस को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विषाणु की खोज किसने की? तो विषाणु की खोज इवान नोवस्की ने की थी। ठीक है। निबलिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो निबलिक शब्द का प्रयोग गोल्फ में होता है। गोल्फ का एक और फेमस वर्ड है टी पर फ्लैग स्टिक। ठीक है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। टी पर फ्लैग स्टिक किससे है? तो गोल्फ से। और निबलिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह भी गोल्फ से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पेटकैश का नाम किस खेल से संबंधित है? ये एक पेटकैश खिलाड़ी है, इनका संबंध लॉन टेनिस से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री अली खान यानी लियाकत अली खान थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी यही होता है और कभी इंग्लिश में और कभी हिंदी में ये दे देते हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस पल्लव शासकीय शासक ने मंदिर निर्माण के शैली में एक नई शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया? तो यह नरसिंह वर्मन ने राजसिंह शैली का प्रयोग किया। यह मंदिर के बनाने का एक विशेष कला होता है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो सत्यमेव जयते है यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो मुंडोक उपनिषद से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? तो इस काल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर फैला हुआ था। ठीक है, इसलिए गुप्त काल को भारत का क्लासिक युग कहा जाता है और हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है अकबर के शासन काल को। बात करते हैं गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। किस घटना के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू ने कहा था यदि कन्याकुमारी के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया तो उसकी सजा हिमालय के एक गांव को मिलनी चाहिए? तो यह असहयोग आंदोलन के समय में कहा था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो 1920 ईस्वी में चालू किए थे, वह चौड़ा चौड़ी कांड जो उत्तर प्रदेश की एक जगह है वहाँ पर पुलिस थाना में लोगों ने गुस्सा में आक्रोशित होकर आग लगा दिए थे। इससे दुखित होकर असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1952 में भारत में सामुदायिक विकास से कार्यक्रम की शुरुआत किस देश के तकनीक से संभव हुआ था? तो यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सहयोग से संभव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है। किस राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में एक वर्ष में सर्वाधिक अध्यादेश जारी किया? और अध्यादेश जारी अनुच्छेद 123 के अंतर्गत होता है। ठीक है। तो इसमें फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने शासनकाल के एक वर्ष में ही 29 अध्यादेश को जारी कर दिए थे।
बात करते अगले प्रश्न की, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? तो लहासा है। विश्व के सबसे ऊंचा स्थान है लहासा। बात करते अगले प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई आधारभूत इकाइयों की संख्या कितनी है? तो आधारभूत इकाइयों की संख्या 5 है। बात करते अगले प्रश्न की, लोकसभा के किस सदस्य के विशेष अधिकारों के उल्लंघन एवं अवमानना के लिए लोकसभा से सत्रावास होने तक निष्कासित कर जेल भेज दिया गया? तो इंदिरा गांधी को लोकसभा के कुछ मर्यादाओं के उल्लंघन करने के कारण इन्हें क्या किया गया था? जब तक लोकसभा का सत्र चलेगा तब तक उन्हें निष्कासित कर जेल में डाल दिया गया था। किसे? इंदिरा गांधी को। बात करते अगले प्रश्न की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सूर्य की किरणों का आपतन कोण कितने अंशों के बीच पाया जाता है? तो यह 43.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पाया जाता है। बात करते अगले प्रश्न की, फ्रांस का नैन्सी तथा मेत्स नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का नैन्सी एवं मेत्स किसके लिए? भारी उद्योग के लिए। बात करते अगले प्रश्न की, भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई? तो 1938 ईस्वी में की गई। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, वह गति जो एक निश्चित अंतराल पर पुनरावृत्ति करती है क्या कहलाते? तो आवर्त गति कहलाते। जैसे सिलाई मशीन में जो सुई होती है वह ऊपर नीचे एक निश्चित समय अंतराल में करती है। ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है? तो आवर्त गति का उदाहरण है। बात करते अगले प्रश्न की, फ़ारेनहाइट स्केल एवं न्यूनतम अधिकतम बिंदु क्या है? यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल का निम्नतम बिंदु यानी सबसे निचला बिंदु और सबसे अधिकतम बिंदु क्या है? तो 32 डिग्री न्यूनतम बिंदु और अधिकतम बिंदु है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड या केल्विन में बदलने के लिए एक इसका विस्तृत वीडियो मेरे चैनल पे आने वाला है, तो उस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में देता है कि फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। तो उस वीडियो को पाने के लिए आपको बस करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि उस वीडियो को जब भी मैं अपलोड करूं चैनल पे तो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, एक से अधिक तत्वों अथवा यौगिक को निश्चित अनुपातिक योग क्या कहलाता है? तो वह मिश्रण कहलाता है। यानी एक से अधिक तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिला दे तो वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। बात करते अगले प्रश्न की, एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितनी गुना होती है? तो 1/1840 गुना होती है। यानी हाइड्रोजन का एक अणु की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन का एक अणु 1/1840 गुना होता है। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, सॉफ्ट ड्रिंक, जेली, जैम, ब्लूप्रिंट, पेपर इत्यादि के निर्माण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, वायरस किससे बनते हैं? तो जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों का मिलके बना रहता है। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति होती है। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, साइनोबैक्टीरिया या लाक्षणिक रंग क्या है? तो यह फाइकोसाइनिन है। क्या है? फाइकोसाइनिन। बात करते अगले प्रश्न की, मातृ शक्ति के संदर्भ में किसने लिखा था नारी तुम केवल श्रद्धा हो? तो यह जयशंकर प्रसाद ने लिखा था कि नारी तुम एक श्रद्धा हो। बात करते अगले प्रश्न की, संस्था CRY का पूरा नाम क्या है? तो चिल्ड्रेन रिलीफ एंड यू। CRI का पूरा नाम है चिल्ड्रेन रिलीफ एंड यू। बात करते अगले प्रश्न की, उस्ताद जफर हुसैन खान किस संगीत से जुड़े हुए हैं? तो वे कव्वाली और सूफी संगीत गाते थे। ठीक है। बात करते अगले प्रश्न की, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है। तो उनको किस कृति के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। बात करते अगले प्रश्न की, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। और इन्होंने भारत के लगभग 14 प्रांतों को जीत लिया था और इन्हीं कारण इन्होंने उपाधि लिया था भारत का नेपोलियन।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस संगम युगीन शासक ने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी? तो अधिगमाइने उर्फ नडुमान अंजी ने गन्ने की खेती प्रारंभ की थी दक्षिण भारत में। बात करते अगले प्रश्न की, कास्टों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति में कास्टों के बारे में उल्लेख मिलता है जाति के रूप में। किसमें? ओसनम स्मृति में। बात करते अगले प्रश्न की, गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी के दांडी मार्च की तुलना एल्बा से लौटे नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बात करते अगले प्रश्न की, बंगाल विभाजन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो अल्बर्ट बालफोर कंजर्वेटिव पार्टी के थे। ठीक है, अल्बर्ट बालफोर उस समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, बात करते अगले प्रश्न की, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो ई.बी. रामास्वामी नायकर ने 1920 में चलाया था आत्मसम्मान आंदोलन। बात करते अगले प्रश्न की, किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं, और वे किस अनुच्छेद के तहत? तो 108 अनुच्छेद के तहत, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर वे अनुपस्थित है तो राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे, अगर वे भी अनुपस्थित है तो सदन में मौजूद सबसे वरिष्ठ नागरिक उसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो कहा गया कि किस विधेयक पर राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई? तो दहेज निषेध विधेयक 1959 में जो बना था उस पर चर्चा करने के लिए उन्होंने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। बात करते अगले प्रश्न की, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के प्रथम नेता के रूप में किसको मान्यता मिली थी? तो कमलापति त्रिपाठी को 1977 में प्रथम बार राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता के रूप में मान्यता मिली थी। बात करते अगले प्रश्न की, संसद की किस वित्तीय समिति की अस्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो प्राक्कलन समिति को कहा जाता है, अस्थायी मित व्ययिता समिति। बात करते अगले प्रश्न की, सोब खोज कृषि पद्धति का आविर्भाव सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी कि सोब खोज एक कृषि की पद्धति है, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो सोवियत संघ में हुई थी, यानी रूस में। बात करते अगले प्रश्न की, किस देश में ट्यूलिप की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है? तो नीदरलैंड में ट्यूलिप की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है। अगले प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पे है? जेनेवा में है। बात करते अगले प्रश्न की, जल की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। ठीक है, प्रवाह के भी दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। बात करते अगले प्रश्न की, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो CSO करता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। बात करते अगले प्रश्न की, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह 1949 में किया गया था, और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। बात करते अगले प्रश्न की, श्रवण की अनुभूति उत्पन्न करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी कि जो सुनने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो उस ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। बात करते अगले प्रश्न की, एक दूरदर्शक की आवर्धक क्षमता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? यानी कि कोई भी दूरदर्शी है, यानी कोई दूरबीन है, उसकी क्षमता किससे बढ़ाई जा सकती है? तो उच्च क्षमता की नेत्रिका का प्रयोग करके बढ़ाई जा सकती है। एक दूरदर्शक विभेदन क्षमता किस पर निर्भर करता है? तो यह अभिदर्शक लेंस के व्यास पर निर्भर करता है, यानी उसकी व्यास जितनी बड़ी होगी उसकी क्षमता उतनी अधिक होगी। बात करते अगले प्रश्न की, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है।
बात करते अगले प्रश्न की, आधुनिक विचारधारा के अनुसार विषाणु क्या है, यानी कि वर्तमान में विषाणु के बारे में क्या अवधारणा है। तो यह विशिष्ट अधिपरजीवी होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्ट अधिपरजीवी। बात करते अगले प्रश्न की, जो विषाणु जीवाणुओं को संक्रमित करे वे क्या कहलाते हैं। तो वे बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। जो विषाणु जीवाणुओं को भी संक्रमित कर दे उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बात करते अगले प्रश्न की, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब मानी जाती है। तो 1896 ईस्वी में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। बात करते अगले प्रश्न की, शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अटलांटा अमेरिका में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था शताब्दी ओलंपिक का आयोजन? अटलांटा अमेरिका में। बात करते अगले प्रश्न की, प्रथम विश्व कप क्रिकेट के कप का क्या नाम था। तो प्रूडेंशियल कप था। ये कभी घुमा के पूछता है दोस्तों कि प्रूडेंशियल कप का संबंध किससे है। तो क्रिकेट से है। ठीक है, और प्रथम विश्व कप जो कप था उस कप का नाम था प्रूडेंशियल कप। बात करते अगले प्रश्न की, असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने किस उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो राय बहादुर की उपाधि को जमनालाल बजाज ने वापस कर दिया था अंग्रेज को। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय, और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। बात करते अगले प्रश्न की, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो महात्मा गांधी थे, और हरिजन नामक पत्रिका को भी इन्होंने ही प्रकाशित किया था। बात करते अगले प्रश्न की, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो धैर्यालु नायडू ने, और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो श्री धैर्यालु नायडू जी ने की थी। बात करते अगले प्रश्न की, लोकसभा की याचिका समिति में सदन के कितने सदस्य शामिल होते हैं। यानी कि वे उसमें 15 सदस्य, यानी लोकसभा की याचिका समिति में उसके 15 सदस्य शामिल होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसी भी समिति के प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो लोकसभा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जाते हैं कि प्रथम विश्व कप का आयोजन कौन से देश में हुआ था, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। और जिन लोगों का आंसर सही होगा उन लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।